जय हिंद दोस्तों। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आए और दुनिया की पॉलिटिक्स हिल गई। क्या बदला, क्या तय हुआ, चलिए खोलते हैं असल खेल, सिर्फ संसार स्कोप पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से 1 मिनट में इसका इतिहास देखेंगे, फिर मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती कोई आज की नहीं है। ये कहानी करीब 7 दशक पुरानी है। और हाँ, ये कोई आम दोस्ती नहीं है, बल्कि जब दिक्कत बढ़ी तब दोस्त सामने वाली दोस्ती है। 1950-60 के दशक में जब दुनिया शीत युद्ध की विभाजित दुनिया में थी, भारत ने सोवियत यूनियन के साथ पहले कदम बढ़ाए। 1971 के भारत पाक युद्ध में रूस ने सिर्फ समर्थन नहीं दिया, बल्कि पीछे से ढाल बनकर खड़ा रहा। यही वो दौर था जब भारत ने जाना कि मजबूत साझेदारी सिर्फ सौदों तक नहीं, बल्कि विश्वास और रणनीति का नाम है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, लेकिन रूस के साथ संबंध कभी कमजोर नहीं पड़े। 2000 के बाद से भारत रूस शिखर वार्ताएं नियमित होने लगीं। हर दौरे में नई तकनीक, नए डील और नए समझौते सामने आते रहे। Su-30 जेट हो या S-400 मिसाइल, हर बार दोनों देशों ने दोस्ती की ताकत दिखा दी। जानकारी के लिए बता दूं कि 1 साल बैठक भारत की राजधानी नई दिल्ली में होती है और अगले साल ये रूस की राजधानी मॉस्को में होती है। दोस्तों देखिए, आज के दौर में जब अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी ताकतें लगातार भारत के रक्षा फैसलों पर नजर रखती हैं, उस बीच भारत और रूस ने साफ कर दिया कि हमारी रणनीतिक साझेदारी किसी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होगी। ये सिर्फ एक औपचारिक समझौता नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा और विदेश नीति में खुद पर भरोसा रखता है। साथ ही दोनों देशों ने एक लॉजिस्टिक और आपदा प्रबंधन पैक्ट पर भी सहमति जताई है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपातकाल, चाहे प्राकृतिक हो या सुरक्षा से जुड़ा हो, अब दोनों देशों के बीच सहयोग तुरंत और सुचारू रूप से होगा। ये सिर्फ सुरक्षा का कदम नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद रणनीतिक दोस्ती का संकेत है। अब देखते हैं दोस्तों कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी में क्या बात हुआ। रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस में मिलकर को प्रोडक्शन यानी संयुक्त उत्पादन और R&D पर जोर दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भविष्य के हथियार और तकनीक सीधे भारत में विकसित होंगी, यानी कि मेक इन इंडिया की बात की है। Su-30 जेट जैसे फाइटर जेट केवल खरीदने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें भारत में बनाने और विकसित करने का रास्ता खुला है। आगे चलकर हम स्वदेशी मेड तेजस एयरक्राफ्ट के लिए इंजन टेक्नोलॉजी में भी सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। अभी हम इसके लिए यूरोपियन कंपनीज पर ही डिपेंडेंट हैं। इनफैक्ट हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट AMCA में भी तेजी आ सकती है। आपका क्या सोचना है इस पे? ये समझौता भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा। लेकिन इसमें यह बात भी है कि इंडिया की डिफेंस डील, जो फाइटर जेट्स का डील है 114 एयरक्राफ्ट की, उसको भी पुतिन देख रहे हैं। ऊर्जा और परमाणु यानी एनर्जी एंड न्यूक्लियर। अब बात करते हैं ऊर्जा की। भारत और रूस ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट्स पर समझौता किया है। इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट्स, आसान भाषा में समझो, सोचो एक बहुत बड़ा बिजली घर, लेकिन जमीन पर नहीं, समुद्र में एक बड़े जहाज या प्लेटफॉर्म पर तैरता हुआ। बस यही होते हैं फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट्स। मान लो गांव में दिवाली पर बड़ी बिजली की कमी है। एकदम उसी दिन कोई बड़ी कंपनी एक बड़ा जनरेटर वाला जहाज भेज दे जो नदी में खड़ा होकर पूरा गांव रोशन कर दे। बस यही काम असल में फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट करता है। अब बात करते हैं SMR की, यानी छोटे आकार के न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो पहले से बने हुए मॉड्यूल होते हैं। सोचो जैसे मोबाइल के लिए पावर बैंक होता है, वैसे ही SMR एक कॉम्पैक्ट रेडीमेड न्यूक्लियर पावर यूनिट है जिसे किसी भी जगह लगाया जा सकता है। अब ट्रेडिशनल न्यूक्लियर प्लांट वर्सेस SMR की बात करते हैं दोस्तों। बड़ा प्लांट, ऐसे जैसे एक बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट बनाओ, जगह बहुत चाहिए, सालों तक कंस्ट्रक्शन, बड़ी टीम, भारी सुरक्षा और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। जबकि SMR जो है छोटा प्लांट होता है जो पहले से तैयार मिलता है और कुछ ही दिन में इंस्टॉल हो सकता है। इसका फायदा यह है कि ये छोटे होते हैं, इसलिए रिमोट जगह पर भी लग सकते हैं, जैसे पर्वत, द्वीप, औद्योगिक क्षेत्र या वो जगहें जहां बड़े प्लांट बनाना मुश्किल हो। और इसका एक स्ट्रेटेजिक फायदा भी है कि हम अपनी सेना के लिए इमरजेंसी सप्लाई दे सकते हैं, जिन जगहों पर इलेक्ट्रिकल कन्वेंशनल ग्रिड सप्लाई नहीं जा पाती है। ये बहुत सुरक्षित भी होता है क्योंकि इनमें शटडाउन फीचर्स होते हैं। अगर किसी कारण से हीट बढ़ जाए तो रिएक्टर खुद ही बंद हो जाता है, जैसे आपके इंडक्शन स्टोव में हीट ज़्यादा होने पर वो खुद बंद हो जाता है। देखिए, रूस SMR टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है
और वो इसे काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहा है। हेंस दोनों मिलकर क्या करेंगे, एसएमआर प्लांट इंडिया में लगाएंगे, कोस्टल सिटीज़ प्लस इंडस्ट्रियल जोन्स में क्लीन ऊर्जा देंगे। इंडिया फ्यूचर में खुद एसएमआर बना सकेगा, मेक इन इंडिया बूस्ट होगा। हमारे लिए इसका मतलब क्या है? बिजली सस्ती हो सकती है, पावर कट्स कम होंगे, पोल्यूशन कम होगा। अच्छा, इसके अलावा एनर्जी में एक और बात हुआ है कि कुडनकुलम के अलावा एक नया रूसी न्यूक्लियर प्लांट भारत में प्रस्तावित है। ये कदम दिखाता है कि भारत सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना नहीं चाहता, बल्कि क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में भी बढ़ रहा है। इस पूरे दौरे से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि यूएस के इतना प्रेशराइज करने के बावजूद हम नहीं रुके। अब भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत हुई है। डिफेंस और एनर्जी की साझेदारी में ये एक बड़ा स्टेप है। अब इसके बाद देखना होगा कि वर्ल्ड लीडर्स का क्या रिएक्शन रहेगा, खासकर ट्रंप का। एट द एंड ये समझौता मेक इन इंडिया और R&D को नया इंपल्स देगा। देश में नए उद्योग, तकनीकी विकास और रोजगार बढ़ेंगे। ये सिर्फ आर्थिक या रक्षा समझौता नहीं, बल्कि भविष्य के भारत का निर्माण है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर और गहरा कंटेंट बनाने का हौसला देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ दुनिया नहीं, दुनिया का असली स्कोप मिलता है। जय हिंद।